जय माता जी मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि के साथ अनिष्टकारी शक्तियों से बचने और गृहस्थ जीवन में हुई गलतियों के निवारण के लिए मंत्र जाप सबसे अच्छा और सिद्ध तरीका माना गया है। अलौकिक शक्ति पाने, पाप नष्ट करने से लेकर और भी कई तरह के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तथा कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। और इससे पहले के समय में कई बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध किया गया है और आज भी किए जा रहे हैं। लेकिन मंत्र जाप के नियम पालन के बिना कार्य सिद्धि की संभावना कम हो जाती है। उन नियमों का पालन किए बगैर मनोकामना की पूर्ति होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र और तरीका भी है जिसके लिए बहुत ज्यादा नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता और उद्धार करने में वे भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मंत्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किस मंत्र का जाप किस विधि से किया जाए, और यह भी बताऊंगा कि वो कौन से मंत्र हैं जिसके लिए उन कठिन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता। वैसे तो यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग संक्षेप में बेसिक चीजों को समझेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मंत्र क्या होता है। दोस्तों, मंत्र शब्द में मन का तात्पर्य मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि इससे अनिष्टकारी बाधाओं को बड़ी ही आसानी से दूर किया जा सकता है। मंत्र का सही अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ विचार या चिंतन होता है। मंत्रणा और मंत्री इसी मूल से बने शब्द हैं। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वे हमको बंधन में नहीं डालते बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। दोस्तों, मंत्र उसे कहते हैं जो शब्द या पद समूह जिस देवता या शक्ति को प्रकट करता है वो उस देवता या शक्ति का मंत्र कहा जाता है। मंत्र की कई परिभाषाएं हैं, जिसमें पहला ये है कि धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। दूसरा ये है कि किसी देवता के सूक्ष्म शरीर को मंत्र कहते हैं। तीसरा ये कि दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त करने में उपयोगी शब्द शक्ति को मंत्र कहते हैं। चौथा ये कि अदृश्य गुप्त शक्तियों को जागृत कर अपने अनुकूल बनाने की विद्या को मंत्र कहते हैं। मंत्र में शब्दों का संचय होता है जिससे हम इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। मतलब ये कि मंत्र जप से ज्यादा मंत्र के अर्थ में मनन करना ही सही जाप है, लेकिन उसके लिए आरंभ में जिह्वा से जाप करना ही पड़ेगा। जब मंत्र साधना परिपक्व हो जाता है तब साधक को संपूर्ण ब्रह्मांड से स्वयं की एकरूपता का ज्ञान प्राप्त होता है और फिर मनन भी रुक जाता है और मन का ही लय हो जाता है, अर्थात मन ही नहीं रह जाता है, वह उस देव को समर्पित हो जाता है और फिर मंत्र भी शांत हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बहुत उच्चतम स्थिति है। यहाँ तक अगर नहीं भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, मंत्र जाप से कम आप सुखी गृहस्थ जीवन को तो प्राप्त कर ही सकेंगे। मंत्र छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता मंत्र के अधीन होते हैं। जैसे महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, वैसे ही भक्ति और प्रेम से मंत्र साधना करके आप भगवान और सभी देवों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में बताया गया है, मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। वेदों में शब्दों के संयोजन से ऐसी ध्वनि उत्पन्न की गई है जिससे व्यक्ति का मानसिक कल्याण हो। तो दोस्तों, ये हो गया मंत्र का स्वरूप। अब मैं आपको मंत्रों के प्रकार के बारे में भी बता देना उचित समझ रहा हूं। आप वीडियो पूरी सुनिए, देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे है। दोस्तों, वैदिक शास्त्रों में मंत्रों को मुख्य रूप से 16 भागों में विभक्त किया गया है और इस तरह ऐसा भी कहा गया है कि मंत्रों का 16 तरीकों से पारायण और अधिष्ठापन किया जाता है। लेकिन मंत्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में रखा गया है, जो वैदिक, तांत्रिक और शाबर मंत्रों में विभक्त है, और इसे 3 तरह से जाप किया जाता है, जिसमें पहला है वाचिक जप। जब सस्वर मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वह वाचिक जाप की श्रेणी में आता है। दूसरा है उपांशु जप। जब जुबान और ओष्ठ से इस प्रकार मंत्र उच्चारण किया जाए कि जिसमें केवल ओष्ठ कापित होते हुए प्रतीत हो और मंत्र का उच्चारण केवल स्वयं को ही सुनाई दे, तो ऐसा जाप उपांशु जप की श्रेणी में आता है।
और तीसरा है मानसिक जाप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह जाप केवल अंतर्मन से किया जाता है। इस तरह जाप करने के लिए सुखासन या पद्मासन में ध्यान मुद्रा लगाई जाती है। ज्ञानियों का कथन है कि वाचिक जप से 10 गुना फल उपांशु में, शतगुना फल जिह्वा जप में और सहस्त्र गुना फल मानस जप में होता है। दोस्तों, सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में वैदिक मंत्रों का काफी गुणगान किया गया है। मंत्रों को देववाणी बताकर उनके जाप से जीवन के उत्थान की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनः तारयति इति मंत्र, अर्थात मंत्रों में वह शक्ति होती है कि वो मानव को तार देते हैं। हर देवी देवता के अपने मंत्र होते हैं और उनके स्मरण मात्र से मानव की उन्नति होती है और उसके लिए सफलता के द्वार खुलते जाते हैं। बाकी के मंत्रों के प्रकार तांत्रिक और शाबर सिद्ध तो जल्दी हो जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव भी जल्द ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वैदिक मंत्र आजीवन आपका साथ देंगे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मंत्रों के कितने प्रकार होते हैं, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किस प्रकार का जाप करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि वैदिक मंत्र कौन से हैं और कौन सा मंत्र हम गृहस्थ को जाप करना ठीक होगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब हम जानेंगे कि जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंत्रों का जप पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए। साथ ही एकाग्रता और मन का संयम मंत्रों के जप के लिए बहुत आवश्यक है। माना जाता है कि इनके बिना मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है और कामना पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में उनका प्रभाव नहीं होता है। मैं मंत्र जप से संबंधित कुछ आवश्यक नियम बता देता हूं, जिसे आप ध्यान में रखें। मंत्रों का पूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए जप करते समय सही मुद्रा या आसन में बैठना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए पद्मासन मंत्र जप के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके बाद वीरासन और सिद्धासन या वज्रासन को प्रभावी माना जाता है। मंत्र जप के लिए सही समय भी बहुत आवश्यक है। त्रिकाल संध्या यानी कि सुबह सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद 20 मिनट तक का समय, दोपहर 12 बजे के आसपास का समय और सूर्यास्त के आसपास का समय, इन्हें त्रिकाल संध्या कहते हैं। यह मंत्र जाप के लिए उचित होता है। इसके लिए ब्रह्ममुहूर्त अर्थात प्रातः 4 से 5 बजे या सूर्योदय से पहले का समय श्रेष्ठ होता है। यदि आप किसी कारण से त्रिकाल संध्या के किसी भी समय को नहीं पकड़ पाए तो सोने से पहले का समय भी लिया जा सकता है। एक बार मंत्र जप आरंभ करने के बाद प्रतिदिन स्थान न बदले, एक स्थान निश्चित कर ले। मंत्र जप में तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या स्फटिक की 108 दानों वाली माला का उपयोग करें। ये प्रभावशाली मानी गई है। कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष माला से जप करने का भी विधान है। जैसे धन प्राप्ति की इच्छा से मंत्र जप करने के लिए मूंगे की माला, पुत्र पाने की कामना से जप करने पर पुत्रजीव के मनकों की माला और किसी भी प्रकार की कामना पूर्ति के लिए स्फटिक की माला का उपयोग करें। किसी विशेष जप के संकल्प लेने के बाद निरंतर उसी मंत्र का ही जप करें। आसन ऊन या कुश का हो तो उत्तम होगा, लेकिन अगर ये दोनों उपलब्ध ना हो तो आप सूती आसन भी ले सकते हैं, लेकिन बिना आसन के जाप नहीं करना चाहिए और ना ही सिंथेटिक कपड़ों के आसन पर बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप दिन में करें तो अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखें और अगर रात्रि में कर रहे हैं तो मुख उत्तर दिशा में रखें। मंत्र जप के लिए एकांत और शांत स्थान ही चुनें, जैसे कोई मंदिर या घर का देवालय। मंत्रों का उच्चारण करते समय अपनी माला किसी को न दिखाएं, अपने मुख को भी कपड़े से छुपाएं। माला को घुमाने के लिए अंगूठे और बीच की उंगली का ही उपयोग करें। माला घुमाते समय माला के सुमेरु यानी सिर को पार नहीं करना चाहिए। मंत्र जप करने के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु नाम जप करने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मंत्र जप सात्विक वातावरण में ही करना आवश्यक है, किंतु ईश्वर का नाम जप कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। और मंत्रों का अगर मानसिक जाप किया जाए तो वे सभी वैदिक मंत्रों के लिए ये सब नियम पालने की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र जप से जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका विनियोग अच्छे या बुरे कार्य के लिए किया जा सकता है। मंत्र जाप धन कमाने के समान ही है। जैसे हम धन उपार्जन करते हैं और धन की संख्या की वृद्धि करते रहते हैं, उसी तरह मंत्रों की संख्या का संचय भी करते रहना चाहिए। धन का उपयोग किस प्रकार से करना है ये धन कमाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप स्वयं को इस जगत और उस जगत में सफल बनाना चाहते हैं तो आप जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो, आप अपने इष्ट देव को चुनकर उनका नाम का या उनके मंत्र का जाप आरंभ कर दें।
आप यह नहीं सोचे कि इतने नियमों का पालन कौन करेगा। आप मानसिक जाप शुरू कर देंगे तो अपने आप आपके इष्टदेव के अंश आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। बस आपकी श्रद्धा और भक्ति निश्चल होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभम अस्तु।